क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी मेहनत के बावजूद आपके काम क्यों बिगड़ जाते हैं? क्या आप सफलता के बिल्कुल करीब पहुंचकर भी असफल हो जाते हैं? आज हम जानेंगे वो गलती जो आपको रोक रही है और सीखेंगे कि नीप करोली बाबा के दिव्य उपदेश जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं, कैसे अपने जीवन में शामिल करें। तो इसीलिए क्रमांक के साथ में बने रहिएगा अंत तक, ताकि संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। नीप करोली महाराज कहते हैं कि जीवन में आने वाली समस्याएं जो कि बार बार आपके काम बिगाड़ देती हैं, वो समस्याएं जीवन में आने का मुख्य कारण क्या है, आइए इसे समझते हैं। महाराज जी कहते हैं, आप सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि आप में ध्यान की कमी और भटकाव आ जाता है। कैसे? नीप करोली बाबा कहते थे कि मन का भटकाव ही सबसे बड़ा कारण है आपकी असफलता का। जब हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है तो हम अपने काम पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाते। जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे ध्यान को भटका देती हैं। यानी कि जिस संगत में हम रहते हैं, अगर उस संगत में रहने वाले लोग आपके काम की सराहना नहीं करते हैं, आपके काम करने पर बढ़ावा नहीं देते हैं या आपको मार्गदर्शित नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका ध्यान सबसे जल्दी भटक जाता है और हमें ध्यान केंद्रित करना इसके लिए सीखना पड़ता है। अगर आपका ध्यान बार बार भटक रहा है और एक जगह केंद्रित नहीं है, तो ये तय मानिएगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम में आपका 100% नहीं लगेगा, और जिस काम में आपका 100% नहीं लगता और आपका मन उस काम की गवाही नहीं देता, तो ऐसा काम सफल होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमें अपना ध्यान केंद्रित करना सीखना होगा, इस पर अभ्यास करना होगा, इस कार्य को बार बार अभ्यास से बहुत ज़्यादा सटीक बनाना होगा, वरना हमारी मेहनत व्यर्थ ही हो जाएगी। और कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि किसी भी महत्वपूर्ण काम में उसकी मेहनत खाली चली जाए। तो इसीलिए हमें ये सारी चीज़ों पर अंकुश लगाना होगा और ध्यान की कमी और भटकाव से बचना होगा। आइए जानते हैं वो दूसरा कारण कौन सा है जो आपकी सफलता में बाधा डालता है। महाराज जी कहते हैं, जीवन में संदेह और नकारात्मक सोच आपको एक असफल व्यक्ति बनाती है। आइए जानते हैं कैसे। जो मन में संदेह रखता है वो कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, ये कहना है महाराज जी का। बाबा जी का ये उपदेश हमें बताता है कि हमें अपने लक्ष्य पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। अगर हम सोचते रहेंगे कि पता नहीं ये काम होगा या नहीं, तो हम खुद ही अपनी हार लिख रहे होते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो पूरे आत्मविश्वास से काम करते हैं। तो इसीलिए अगर आपका मन किसी भी काम में संदेहमान है, अर्थात ये काम मेरा होगा या नहीं होगा, इस काम में मुझे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो ये सारी चीज़ें मन में आना ही आपको पहले कदम पे ही असफल बना देता है। फिर चाहे वो काम आप कितनी ही लगन से क्यों ना कर रहे हो, लेकिन मन में संदेह आ गया तो समझ जाइए कि कुछ ना कुछ नकारात्मक जीवन में चल रहा है। क्योंकि बहुत से लोगों में ये कमी होती है कि भले ही वो बहुत अच्छी कार्य कुशलता रखते हों, बहुत ही रुचि से काम करते हों, लेकिन फिर भी मन में किसी प्रकार की शंका, संदेह का आना या नकारात्मक सोच रखना, इस प्रकार से वो व्यक्ति अपने विचारों से, अपनी वाणी से और अपने सोचने के नजरिए से ही अपने काम को खराब कर लेते हैं। तो ये एक दूसरी बाधा है जो आपको सफल व्यक्ति नहीं बनने देती। आइए जानते हैं तीसरा महाराज जी क्या कहते हैं। तीसरा महाराज जी कहते हैं, व्यक्ति के अंदर धैर्य की कमी उसकी सबसे बड़ी शत्रु होती है। लोगों का जल्दी हार मान लेना। बाबा जी इस बात पर कहते हैं कि आपको बहुत जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। किसी भी काम में थोड़ी बहुत असफलता आना, ठोकर लगना, ये सारी चीज़ें जीवन में बहुत जल्दी हार मानना आपको स्वीकार नहीं करना चाहिए, महाराज जी कहते हैं। और अगली बात है कि धैर्य रखो, समय ज़रूर आएगा, महाराज जी कहते हैं, क्योंकि हर काम का एक नियत समय है और उसी समय पर वो काम का होना तय पाया गया है। तो इसीलिए बहुत जल्दी हार मान लेने से बचना होगा। सफलता कोई जादू नहीं है, ये कोई चमत्कार नहीं है जो एक रात में मिल जाए, बल्कि ये निरंतर प्रयास और धैर्य की मांग करता है आपसे। नियमित और निरंतर प्रयास करने से आप मुश्किल से मुश्किल काम को भी बहुत सरल बना लेते हैं।
और दूसरा आपका सकारात्मक नजरिया रखना और स्वयं को दिन प्रतिदिन मार्गदर्शित करना, ये सब कुछ एक अभ्यास से आता है। और जब ये अभ्यास आपके अंदर शामिल हो जाएगा तो आप किसी भी काम में जल्दी से हार नहीं मानोगे और ज़्यादातर परिणाम आपको अपने पक्ष में देखने को मिलेंगे। जो लोग ये कहते हैं कि बहुत जल्दी हम असफल हो जाते हैं, वो असफल आपका काम नहीं, आपकी सोच हो रही है, क्योंकि बार बार आपकी नकारात्मकता, आपकी कार्यकुशलता पर स्वयं को संदेह मान करना, ये सारी चीज़ें आपके काम को बिगाड़ती हैं। आइए चलते हैं महाराज जी के कुछ ऐसे मार्गदर्शन बिंदुओं पर जो कि आपको सिखाते हैं कि जीवन में सफल कैसे हुआ जाता है। सबसे पहले महाराज जी कहते हैं कि एक सफल व्यक्ति के अंदर पहला गुण यह होता है कि भक्ति और समर्पण के मार्ग पर वो व्यक्ति चलने वाला होता है। बाबा जी कहते थे कि सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित कर दो और अपने काम को ईमानदारी से करो। यही एक व्यक्ति की मूलभूत सिद्धांत की पहली पंक्ति होनी चाहिए। दूसरा, जब हम मेहनत को एक ईश्वरीय कार्य मानकर करते हैं तो उसमें सकारात्मक ऊर्जा अपने आप आ जाती है, क्योंकि मेहनत में ईश्वर का वास है। और जब भी कोई व्यक्ति सच्ची मेहनत से काम कर रहा होता है तो उसके काम में ईश्वर का जो सबसे बड़ा मार्गदर्शन है वो शामिल हो जाता है। तो आप सोचिए कि जिस काम में ईश्वर आपकी सहायता करेंगे उस काम में आपको भला कौन हरा सकता है। ये सबसे बड़ी सीख है। अगला महाराज जी कहते हैं, जब समर्पण की बात आती है तो समर्पण का अर्थ ये नहीं है कि हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं। बहुत से लोगों की आदत होती है जो भाग्य के भरोसे ही बैठे रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को कभी सफलता नहीं मिलती। ऐसा व्यक्ति केवल हाथ पर हाथ रखकर अपने भाग्य को दुर्भाग्य में बदल देता है। इसके लिए पूरे मन से आपको मेहनत करनी है और परिणाम की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। ऐसा इसलिए भी कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति सच्ची मेहनत और लगन से कार्य करता है तो उसका परिणाम उसी समय 100% तय हो जाता है। बस उस काम को संपन्न होने में जितना समय लगना है बस वही लगता है, क्योंकि उस काम में आपकी मेहनत है, आपकी ईमानदारी है। और जिस काम को मेहनत से किया जाए और उसका फल दुर्भाग्य हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये प्रकृति का नियम है कि मेहनत से किया गया कार्य जरूर सार्थक होता है। आगे महाराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति सेवा और दयालुता के महत्व को जानते हैं, ऐसे व्यक्ति देर लेकिन दुरुस्त तरीके से अपनी सफलता को प्राप्त करते हैं। बाबा जी के अनुसार जो लोग दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं उसका कल्याण अपने आप हो जाता है। यदि आप अपने जीवन में सफलता चाहते हैं तो पहले दूसरों की मदद करना सीखें, दूसरों को आगे बढ़ाने की चाह रखें, दूसरों को काम करने में सहायता करें। आप अपने आप सफल हो जाएंगे। जब हम किसी की भलाई करते हैं तो ब्रह्मांड हमारी सहायता करने के लिए खुद आगे आता है। अब आप सोचिए कि ऐसी शक्ति जो आपको पराजित नहीं होने देना चाहती, लेकिन ये भी चाहती है कि आप दूसरों के भी काम आए, तो इसमें बुराई क्या है। बहुत से लोग दूसरों की मदद करने से कतराते हैं। बहुत से लोग अपना समय व्यर्थ मानकर या किसी दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाकर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आप पहले ही अपनी असफलता अपने हाथों लिख रहे हैं, जबकि ईश्वर का नियम विपरीत है कि आप दूसरों का काम करिए, दूसरों के काम में सहायता करिए। आपको ईश्वर स्वयं सफल बना रहे हैं, तो आप इस ओर क्यों नहीं बढ़ते। महाराज जी यही सिखाते हैं। तो दयालुता का, सेवा का भाव और दूसरों के प्रति विनम्रता का भाव आना अंदर से बहुत ही ताकतवर आपको बना देता है। अगला महाराज जी कहते हैं, साधना और ध्यान की शक्ति को पहचाने और अपने जीवन को स्वयं अपने हाथों बदलता हुआ देखिए। ध्यान और साधना मन को स्थिर करने के सबसे शक्तिशाली तरीके हैं। बाबा के भक्त बताते हैं कि सिर्फ बाबा का नाम लेने मात्र से जीवन में शांति आ जाती है। ये सब कुछ और नहीं, केवल एक ध्यान की प्रक्रिया है। ध्यान का अर्थ केवल आंखें मूंद कर बैठना नहीं है। ध्यान का अर्थ यह है कि जब आप आंखें मूंदे तो आपका हृदय ईश्वर के हृदय से मिलना चाहिए। यही सही मायने में ध्यान और साधना कहलाती है। हर दिन 10 मिनट ध्यान करने से आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। जब आपकी ऊर्जा बढ़ेगी तो आप अंदर से शक्तिशाली हो जाएंगे और आपके निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी। और एक समय ऐसा आएगा कि जब भी आप कोई निर्णय लेंगे, जब भी आप कोई कारण बनेंगे, तो आप देखेंगे कि आप हर व्यक्ति के जीवन में चमत्कार स्वयं कर सकते हैं। इतनी शक्ति होती है ध्यान में। और अब जानते हैं इस क्रमांक के सबसे महत्वपूर्ण पहलू को कि जीवन में सफलता कैसे प्राप्त करें। सबसे पहला, हर दिन कम से कम 10 मिनट मौन रहें। मौन रहने की शक्ति को
बहुत ही प्रभावी माना गया है। आइए जानते हैं मौन रहने के कुछ फायदे। मौन रहने से मन की अशांति खत्म होती है और आप अपने विचारों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इसीलिए मौन रहने का बहुत ही लाभ है। जब आप मौन रहने की प्रक्रिया में आ जाते हैं तो आपको पता चलता है कि मस्तिष्क में अनावश्यक तरीके से आने वाले सारे विचारों पर आप अंकुश लगाने में सफल हुए हैं। और ऐसा मस्तिष्क जो सबसे कम विचार रखता है, ऐसा मस्तिष्क बहुत ही तेज माना जाता है। दूसरा है, अपना लक्ष्य लिखें और रोज उसे पढ़ें। बाबा जी कहते थे, जो अपनी इच्छाओं को स्पष्ट नहीं करता वो सफलता कैसे पाएगा। अपने सपनों को एक कागज पर लिख लें और उन्हें रोज दोहराएं, उन्हें रोज पढ़ें। इससे ब्रह्मांड आपकी मदद करने लगेगा। इस ब्रह्मांड को ये पता चलने लगेगा कि आप इस ब्रह्मांड से, आप इस ईश्वरीय शक्ति से भला क्या चाहते हैं। अगला है, नकारात्मकता से दूर रहें। अगर आपके आसपास नकारात्मक लोग, नकारात्मक विचार, नकारात्मक प्रभाव हैं तो उनसे दूरी बना लें। आज से, अभी से दूरी बना लें। सकारात्मक सोच रखने वाले लोगों के साथ समय बिताएं और खुद भी सकारात्मक बने। ऐसा करने से आप बहुत जल्दी सफल हो जाते हैं। अगला नियम है, भगवान का नाम लें और अपने काम को आध्यात्मिक रूप से करें। बाबा जी के अनुसार हर काम को पूजा समझकर करो, सफलता निश्चित तौर पर आपको मिलेगी। जब आप अपने काम को एक सेवा मानेंगे तो उसमें अद्भुत परिणाम देखने को आपको जरूर मिलेंगे। अब जानते हैं सफलता का एक ऐसा दिव्य मंत्र जो कि महाराज जी आपको इंगित करते हैं कि हर व्यक्ति को यह सफलता के सूत्र जरूर पता होने चाहिए। अगर आप सच में अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो आज से ही इन शिक्षाओं को अपनाएं। ध्यान केंद्रित करें, नकारात्मकता से बचें और अपने मन और लक्ष्य पर अडिग रहें। बाबा नीम किरोड़ी का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा बना हुआ है। जो भी आज के इस क्रमांक की बात को अपने जीवन में अपनाएंगे, ऐसे व्यक्ति बहुत ही शीघ्र तरीके से सफल होंगे। और ऐसे व्यक्ति जिस भी समाज में निवास करेंगे, वहाँ के समाज को शिक्षित भी करेंगे और वहाँ के समाज में बहुत ही पूजित पद को भी प्राप्त करेंगे। तो इसीलिए महाराज जी कहते हैं, आज से बदलो अपनी सोच, कल बदल जाएगी तुम्हारी पूरी दुनिया। अगर आपको ये वीडियो प्रभावशाली लगा हो तो आप इस वीडियो को शेयर करें अपने चाहने वालों तक, अपने जानने वालों तक, अपने मित्रजनों तक, अपने परिवारजनों तक, ताकि महाराज जी की संपूर्ण जानकारी आप सभी तक पहुंचे और सभी का कल्याण हो। महाराज जी का आशीर्वाद सभी को मिले। इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।